गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आरएनए के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया था डीएनए के बारे में, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया था डीएनए क्या होता है और उसके बाद डीएनए की संरचना को बताया था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरएनए के बारे में। तो देखिए, आरएनए सबसे पहले बताएंगे कि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब ये होता है कि जो आरएनए होता है यह कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। इसे कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं बोलेंगे। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है भाई आनुवांशिक पदार्थ, क्योंकि आरएनए कभी भी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से लक्षण को दूसरी पीढ़ी में नहीं लेके जाता है। भले ही डीएनए आरएनए दोनों साथ साथ में रहते हैं और लोग बताते हैं कि डीएनए आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है, ये गलत है। जो डीएनए होता है, अगर यहाँ पे देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो अभी इसके पहले मैंने बताया था, इस तरीके से लिख देंगे आनुवांशिक पदार्थ। क्या लिखेंगे? आनुवांशिक जो पदार्थ होगा, एक होता है आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ होगा तो दो हो जाते हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ का मतलब ये होता है कि ऐसा पदार्थ जो एक पीढ़ी के लक्षण को अगली पीढ़ी में लेके जाता है उसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ के अंतर्गत हमारा डीएनए आता है। क्या आता है? डीएनए आता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि आनुवांशिक पदार्थ के आगे एग्जाम्पल में क्या होगा, तो बताएंगे डीएनए होगा। क्या होगा? डीएनए। जबकि आनुवांशिक पदार्थ का मतलब ये होता है कि ऐसा पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षण को अगली पीढ़ी में लेके नहीं जाता है या डीएनए की भांति कार्य नहीं करता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं कि ये आनुवांशिक पदार्थ है। और इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आरएनए। आरएनए फिर करता क्या है? तो आरएनए सूचनाओं का वाहक होता है, मतलब सूचनाओं को ढोता है। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर बॉडी के तमाम एक्टिविटी की जो सूचनाएं होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है और बॉडी में इंटरनल जितने भी वर्क होते हैं सारी सूचना किसमें निहित होती है, तो बताएंगे आरएनए में होता है। और जबकि डीएनए के अंदर एक पीढ़ी के लक्षण को अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए गुण पाए जाते हैं, क्योंकि डीएनए में डीएनए जो होता है इसके अंतर्गत जीन होते हैं और वही जीन एक पीढ़ी के लक्षण को अगली पीढ़ी में लेके जाते हैं। तो जब कोई पदार्थ एक पीढ़ी के लक्षण को अगली पीढ़ी में लेके जाएगा उसे आनुवांशिक पदार्थ कहेंगे। और जब आनुवांशिक सूचना को कोई एक पीढ़ी जो सूचनाओं को है, जैसे सूचना को लेके जाता है, उसे हम लोग कहेंगे कौन लेके जाता है, तो बताएंगे आरएनए लेके जाता है। इसलिए आरएनए क्या है? यह आनुवांशिक पदार्थ है और डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। इसे जेनेटिक मटेरियल, इसे नॉन जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो यही आरएनए यहाँ पर है। अगला पॉइंट इसके बारे में बता दिया गया था, इसके बारे में बताना है। तो आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे यह जो होता है यह कोशिका के, यह किस में पाया जाएगा, तो बताएंगे जो आरएनए होता है यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र रूप से किस में पाया जाएगा? यह कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। इंग्लिश की बात करेंगे तो यह लिखेंगे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके अलावा और किस में पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यह न्यूक्लियस में भी पाया जाएगा और ईआर में पाया जाता है, और कह सकते हैं कि राइबोसोम में पाया जाता है। राइबोसोम्स में पाया जाता है। इसके बाद कहेंगे किस में पाया जाता है, तो इसके बाद हमारा हो जाएगा कि यह कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, नाम सुने होंगे, पावर हाउस ऑफ सेल जिसे बोलते हैं, यह हो जाएगा। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहली बात ये कि आरएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। पाया किस में जाएगा? बताएंगे कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में। इसके बाद न्यूक्लियस में भी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइबोसोम में और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन सभी लोगों में पाया जाता है। इसके बाद बताएंगे कि जो आरएनए बना किसका होता है, तो ये बना होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड का। किसका बना होता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। राइबो न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये होता है, इसके पहले मैंने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड शुगर के आधार पर दो टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड होता है यह कैसे दो टाइप का हो जाएगा, तो जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड बताएंगे कि शुगर के आधार पर दो टाइप का होता है। जिस न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो शुगर होगा,
शुगर मैंने बताया था 2 टाइप का होता है इसके पिछले वीडियो में। तो राइबो जो पेंटोस शुगर होता है वह 2 टाइप का होता है, एक राइबोस शुगर होता है, एक डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। तो जब किसी भी न्यूक्लियोटाइड का निर्माण में अगर हमारा लगा होगा राइबोस शुगर, कौन लगा होगा? राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर जो होता है इससे बनने वाली न्यूक्लियोटाइड जो होगी वह हमारी कहलाएगी राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगी? राइबो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगी, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और जिसमें डीऑक्सी होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा, उसको इस न्यूक्लियोटाइड को हम लोग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। बात समझ रहे हैं? तो न्यूक्लियोटाइड 2 टाइप का हो गया, किसके आधार पर? तो बताएंगे शुगर के आधार पर। किसके आधार पर होगा यह शुगर के आधार पर 2 टाइप का होगा। कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का। तो एक हमारा हो जाएगा, एक यह हो गया। तो एक हमारा हो जाएगा राइबोस शुगर, एक होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो अगर किसी न्यूक्लियोटाइड को बनाने में राइबोस शुगर का इस्तेमाल किया गया है तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड को हम लोग बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड। और जिस न्यूक्लियोटाइड को बनाने में डीऑक्सी राइबोस शुगर लिया गया है या इसकी मदद से बनाया गया है तो उसे हम लोग बोलेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो आरएनए होता है वह राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कौन सी न्यूक्लियोटाइड होगी? यह वाली। क्योंकि आरएनए का जब फुल फॉर्म लिखते हैं तो राइबो न्यूक्लिक एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड लिखते हैं। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसके अंदर राइबोस शुगर होता है। कौन सा होता है? राइबोस शुगर। और जब डीएनए का फुल फॉर्म लिखते हैं कि डीएनए का, तो यहाँ पर लिखते हैं डीऑक्सी। क्या लिखते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? राइबो न्यूक्लियोटाइड लिखते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि डीएनए के अंदर जो शुगर होता है वह डीऑक्सी होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। तो वही लिखा है कि आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड से बनी एकल संरचना होती है। लिखा होता है कि एकल संरचना होती है। क्या लिखा होता है? एकल संरचना का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे डीएनए मैंने बताया था कि वह डबल स्ट्रैंड होता है, तो डबल स्ट्रैंड आरएनए नहीं होता है। यह हमारा होता है इस तरीके से। इस तरीके से हमारा इसकी जो संरचना होती है, मतलब इसको इस तरीके से लिपटा हुआ होता है। तो मतलब एक धागे से बना होता है। किससे बना होता है? अभी इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये वाली संरचना जो किसकी है? यह आरएनए की है। और ये वाली संरचना किसकी है? तो बताएंगे यह डीएनए की है। किसकी है? डीएनए की है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि आरएनए क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, न्यूक्लियस में इन सब में पाया जाता है। और ये राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। राइबो न्यूक्लियोटाइड है क्या? बताएंगे न्यूक्लियोटाइड है। जिस न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शुगर होगा वैसे न्यूक्लियोटाइड को हम लोग राइबो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। आरएनए एकल संरचना है, मतलब एक धागे से बनी हुई संरचना होती है। डीएनए द्विधागे से बनी हुई संरचना होती है। तो ये वाली संरचना किसकी है? आरएनए की है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें यह होगा कि इसके अंदर नाइट्रोजनी बेस की बात करेंगे तो कौन सा होगा? तो इसके बाद जो नाइट्रोजनी बेस इसमें इस्तेमाल होता है वो नाइट्रोजनी बेस थाइमिन की जगह यूरोसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाइमिन की जगह यूरोसिल हो जाएगा। इसकी संरचना की हम लोग बात करेंगे तो संरचना इसकी देखेंगे इस तरीके से होता है। ओहो, संरचना इसकी गड़बड़ हो जा रही है। रुक जाइए। इसकी संरचना देखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आरएनए है इसकी जो संरचना देखेंगे इस तरीके से, तो इसी के ऊपर हमारा नाइट्रोजनी बेस लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर ए होगा, जी होगा, सी होगा, यू होगा। क्या होगा? यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो इस तरीके से बॉन्ड बन जाता है डबल में,
तो इस बॉन्ड्स पे क्या लगे होंगे, तो जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर ए होगा तो ए के साथ यहाँ पर यू होगा, और यहाँ पर जी होगा तो यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर यू होगा तो यहाँ पर ए होगा। तो ये जो संरचना बनी हुई है इस तरीके से इस पे लगे होते हैं, जो संरचनाएं होती हैं नाइट्रोजनी बेस के इस तरीके से लगे होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से नाइट्रोजनी बेस। तो ये किसका डायग्राम है, तो कहेंगे कि ये हमारा डायग्राम किसका है, आरएनए का है। किसका है, आरएनए का है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आरएनए की संरचना की बात करेंगे तो आरएनए देखिए एक धागे से बना है, तो कहेंगे कि ये एक रज्जुकी है, और इसके अंदर जो नाइट्रोजनी बेस होगा, नाइट्रोजनी बेस की चर्चा करेंगे तो इसके पहले मैंने बताया था कि जो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि शुगर होगा, क्या होगा, शुगर होगा, और प्लस नाइट्रोजनी बेस होगा। ठीक है, और प्लस क्या होगा, फास्फोरिक अम्ल होगा, क्या होगा, फास्फोरिक एसिड होगा, क्या होगा, फास्फोरिक एसिड होगा। तो इसके बाद जो शुगर होता है यह राइबोज शुगर होगा, क्या होगा, राइबोज शुगर होगा। ठीक है, राइबोज शुगर के बाद जो नाइट्रोजनी बेस होता है इसमें प्यूरिन होगा, क्या होगा, प्यूरिन होगा, और हमारा पिरिमिडीन होगा, क्या होगा, पिरिमिडीन होगा। इसमें ए और जी होता है, और इसमें आरएनए को अगर ये बनाने वाली संरचना है तो इसमें देखेंगे आरएनए को बनाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि सी होगा और यहाँ पर यू होगा। तो यू फॉर यूरोसिल होगा, क्या होगा, यूरोसिल होगा। ठीक है, यही है। तो वही मैंने लिखा है कि थायमिन के जगह पे आरएनए में क्या होता है, यूरोसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आरएनए है, और आरएनए कह सकते हैं कि राइबोसोम में पाया जाता है, और इसके बाद कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, और क्लोरोप्लास्ट आदि इत्यादि में पाया जाता है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे आरएनए के प्रकार। क्या देखेंगे, आरएनए के प्रकार। ठीक है, ये हमारी संरचना थी आरएनए की। तो अगले में हम लोग देखेंगे जो इसका प्रकार है। तो प्रकार में ये 3 टाइप हो जाएंगे। कितने प्रकार हो जाएंगे, 3 टाइप के। एक को बोलेंगे एम आरएनए, एक को बोलेंगे टी आरएनए, और एक को बोलेंगे आर आरएनए। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरीके से आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, क्या बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। क्या बोलेंगे, राइबोसोमल आरएनए। तो इसका तीनों का काम अलग अलग होता है, कैसे काम करते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर यह एक हमारा सेल है। ठीक है, ये हमारा एक सेल है, और इस सेल के अंदर कैसे मतलब ये काम करता है। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, और यहाँ पर ये ग्रुप्स में लगे होते हैं, ये हमारा राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम है। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आरएनए का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो कैसे करता है, तो जो एमआरएनए होता है यह क्या करता है, यह इसे संदेशवाहक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संदेशवाहक बोलते हैं। इसे स्थानांतरण बोलते हैं, स्थानांतरण आरएनए बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसे हम लोग बोलते हैं राइबोसोम आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। ठीक है, तीनों का काम देखिए। यह आरएनए क्या करता है कि न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और आरएनए होता है, यह जब इसे आदेश देता है तो इसमें से जो एमआरएनए होता है, इसका जो एमआरएनए होता है, यह सूचना लेकर के जाता है राइबोसोम के पास। किसके पास लेके जाता है, राइबोसोम के पास एमआरएनए सूचना लेके जाता है कि प्रोटीन बनाना है। क्या बनाना है, प्रोटीन। इसके बाद
फिर जो या राइबोसोम क्या करता है, टीआरएनए को सूचना देता है ट्रांसफ़र को कि अमीनो एसिड को क्या करेंगे, ये अमीनो एसिड्स को क्या करेंगे, इस कोशिका के अंदर जहाँ जहाँ भी अमीनो एसिड्स है उनको क्या करते हैं, उनको पकड़ करके राइबोसोम के पास लाते हैं। किसके पास लाते हैं? राइबोसोम के पास। इसके बाद राइबोसोम के अंदर आरआरएनए होता है। कौन सा होता है? आरआरएनए। और यह आरआरएनए, यह देखिए, यह आरएनए राइबोसोम में होता है। किस में होता है? राइबोसोम में। ठीक है। और एमआरएनए जब सूचना लेके जाता है, मतलब सूचना इसे मिलती है, मतलब राइबोसोम को जब प्रोटीन बनाने की सूचना मिलती है तो एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए के द्वारा यह सूचना किसको देता है? टीआरएनए को। और टीआरएनए कोशिका के अंदर जो एमिनो एसिड है इसको क्या करता है, पकड़ के लाता है राइबोसोम के पास। तो यहीं पर क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो कहा जाता है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री है। और टीआरएनए एमिनो एसिड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है, इसलिए इसे ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। और एमआरएनए सूचना को लेके जाता है, इसीलिए इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। हिंदी में इसे संदेशवाहक कहते हैं। आरआरएनए को हम लोग राइबोसोमल कहते हैं क्योंकि राइबोसोम में पाया जाता है। और यह क्या करता है? प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो इसलिए आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। किसका काम होता है? अगर कोई कहे इसका जो काम होता है तो कहेंगे प्रोटीन निर्माण का। किसका काम होता है? प्रोटीन फार्मेशन का काम करता है। ये हमारा आरएनए का काम है। ठीक है। तो प्रोटीन निर्माण के लिए इसे 3 टाइप के आरएनए की ज़रूरत पड़ती है। एक आरएनए सूचना को लेके जाता है, एक एमिनो एसिड्स को लेके जाता है। अच्छा, प्रोटीन बनाने में प्रोटीन किसका बना होता है? तो कहेंगे एमिनो एसिड प्लस बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। तो इसीलिए प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड्स को राइबोसोम के पास लेके जाना पड़ता है, तो टीआरएनए लेके जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आरएनए भी आज समाप्त हो गया। ठीक है। तो अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। ठीक है। इसको देखिएगा। थैंक यू सो मच।